लीना हमेशा रोमांच से भरी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसका छोटा सा कस्बा उसे कोई नया अनुभव नहीं दे पा रहा था। वह अक्सर समुद्र किनारे टहलने जाया करती थी, अपनी सोच में डूबी हुई, यह कल्पना करते हुए कि दुनिया में कितनी अद्भुत जगहें होंगी जो उसने कभी देखी भी नहीं। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर चुका था, लीना की नजर किनारे पर बहकर आई एक पुरानी कांच की बोतल पर पड़ी। बोतल के अंदर एक पीला जर्जर सा नक्शा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच में कोई खजाने का नक्शा है? उसने खुद से पूछा। उसने बोतल उठाई और ढक्कन खोलकर अंदर से नक्शा निकाला। नक्शे पर पहाड़ों, नदियों और एक रहस्यमयी गुफा का निशान बना हुआ था। यह जगह उसके कस्बे के बाहर थी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। रोमांच की लहर उसके अंदर दौड़ गई। अगले दिन लीना अपने बैग में जरूरी सामान रखकर नक्शे के बताए रास्ते पर निकल पड़ी। जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए उसे पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई दी और कभी कभी ऐसा लगता जैसे पेड़ों के पीछे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जंगल पार करने के बाद वह एक पहाड़ी रास्ते पर पहुंची। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसके हाथों में नक्शा था और एक छोटी टॉर्च भी। कुछ देर बाद उसने देखा सामने एक गुफा थी, ठीक उसी जगह जहां नक्शे में निशान था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। लीना ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और लिखावट खुदी हुई थी। आगे बढ़ते ही उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक चेस्ट पर पड़ी। उसने घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने जर्नल्स और पत्र रखे थे। वे किसी भूले बिसरे खोजी एक्सप्लोरर के लेख थे, जिनमें रहस्यमयी जगहों, खतरनाक रोमांचों और अद्भुत खोजों का जिक्र था। लीना ने एक पत्र खोला और पढ़ने लगी। इसमें लिखा था, सच्चा खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो हम जीते हैं और जो हम दुनिया के साथ साझा करते हैं। उसका दिल खुशी से भर गया। यह खजाना सोने चांदी से भी ज्यादा अनमोल था। उसने उन दस्तावेजों को बैग में रखा और मुस्कुराते हुए गुफा से बाहर निकली। अब उसे समझ आ चुका था, असली रोमांच यात्रा में है, न कि मंजिल में। वह वापस अपने कस्बे की ओर चल पड़ी, लेकिन उसके अंदर एक नई रोशनी जल चुकी थी। यह तो बस शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।